सुंदरवन के जंगल में लाडो नाम की एक चिड़िया रहती थी, जिसके आसपास बहुत सारी चिड़िया अपने अपने घोंसलों में बच्चों के साथ रहती थी। लाडो चिड़िया की बस एक परेशानी थी कि उसके कोई भी बच्चा नहीं था। वो भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मुझे एक बच्चा दे दे। हे भगवान, मुझे बच्चा कब होगा? क्या मैं पूरी उम्र ऐसे ही रहूँगी? मुझे कभी कोई बच्चा नहीं होगा। अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो। एक दिन लाडो ऐसे ही जंगल से गुजर रही थी। उसने अपने मुंह में दाना लिया हुआ था। उसने नीचे देखा तो उसे एक बूढ़ी चिड़िया दिखाई दी और वो उसके पास आ गई। बूढ़ी चिड़िया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या हुआ है? अरे बेटी, मैं बूढ़ी हो गई हूँ और अब मुझसे खाना भी नहीं लाया जाता। 2 दिन से भूखी हूँ, किसी ने मुझे कुछ खाने को नहीं दिया और मैं ज़मीन पर बैठी हूँ, कुछ खाना भी नहीं ला सकती। लाडो चिड़िया को बूढ़ी चिड़िया पर तरस आने लगता है। आप ऐसा करो, आप मेरा खाना खा लो, मैं दूसरा दाना लेकर चली जाऊंगी। लाडो की प्यार भरी बातें सुनकर बूढ़ी चिड़िया ने उसका खाना रख लिया। भगवान तुम्हारी मदद करे, तूने मुझ बूढ़ी की मदद करी है, तेरी सारी मनोकामना पूरी हो। और ये कहकर दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। रात को जब लाडो चिड़िया सो रही थी, तब उसके सपने में एक परी आती है और परी उससे कहती है, लाडो, जब तुम कल दाना चुगने जाओगी तो तुम्हें एक पेड़ के नीचे एक अंडा मिलेगा। उसे तुम अपने पास रख लेना और उसकी देखभाल करना। उसमें से जो बच्चा निकलेगा वो तुम्हें बड़ा होकर तुम्हारा सहारा बनेगा। उस सपना देखकर लाडो की आँख खुल जाती है और वो चिड़े को सारी बात बताती है। परी ने जो जो उसको बताया था, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अगले दिन लाडो अनाज लेने के लिए बाहर जाती है और उसे परी की बात याद आती है और वो उसी पेड़ के नीचे जाकर देखती है तो उसे वहाँ पर एक अंडा दिखाई देता है। वो अंडा देखकर लाडो बहुत खुश हो जाती है और उसके पास जाकर बैठ जाती है। अरे ये अंडा तो बिल्कुल अकेला है, इसके पास तो इसके माँ बाप भी नहीं हैं। इतनी देर में वहाँ पर परी भी आ जाती है और वो लाडो को अंडे के पास बैठा देखती है। अरे ये अंडा तो बहुत बड़ा है, इसे तो मैं अपने साथ लेकर ही नहीं जा सकती। परी ने ये बातें सुन ली और वो लाडो की परेशानी समझ गई, इसीलिए उसने एक चील का रूप लिया और लाडो के पास आ गई। अरे बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चील को देखकर लाडो थोड़ा डर गई और बोली, कुछ नहीं। क्या ये अंडा आपका है? नहीं, ये मेरा अंडा नहीं है, लेकिन तुम्हें लगता है मदद की ज़रूरत है। अगर तुम इस अंडे को कहीं ले जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हाँ चील भाई, क्या तुम इसे मेरे घोंसले तक पहुँचा दोगे? ठीक है, मैं तुम्हारे घोंसले तक इसको आराम से पहुँचा दूँगा, तुम इस बात की चिंता मत करो। चील भाई, अगर ऐसा हो जाएगा तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, इससे मेरी बहुत मदद होगी और आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। चील उसके पीछे अंडे को लेकर आ जाता है। लाडो चिड़िया अपने घोंसले की तरफ जा रही थी, लेकिन चील को देखकर सारे पक्षी अपने घरों में छुप जाते हैं और चील अंडे को लाडो के घोंसले में रखकर
चला जाता है। लाडो, मैंने ये अंडा यहाँ पर रख दिया है, अब मैं यहाँ से जाता हूँ। ठीक है चील भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नहीं जानते आपने मेरी कितनी मदद की है। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। और वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। घोंसले से बाहर निकलते ही वो एक परी का रूप ले लेता है। अरे लाडो, अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। मैं इसी तरह तुम्हारी मदद करती रहूँगी। तुम हमेशा खुश रहो। ये कहकर परी वहाँ से चली जाती है। थोड़े ही समय में चिड़ा भी घोंसले में आ जाता है। लाडो, ये इतना बड़ा अंडा तुम अकेले कैसे उठा कर लाई? ये तो बहुत भारी है। हाँ, एक चील मुझे मिला था जो बहुत ही दयावान था। उसने मेरी मदद की और वो इसे यहाँ तक ले आया। ऐसे ही दिन निकलते रहे और लाडो चिड़िया ने अंडे का ख्याल रखना शुरू कर दिया। आसपास के पक्षी अंडे को देखने आते थे। थोड़े ही दिन में अंडे में से बच्चा बाहर आ गया और ये सब देखकर लाडो बहुत खुश हुई।